हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का जीवन ईश्वर कृपा से बहुत मज़े में कट रहे होंगे। और जितने भी मेरे छोटे बड़े भाई बहन हैं उसके लिए मेरे तरफ से पहले ढेर सारा प्यार। और मेरे माता पिता के लिए चरण स्पर्श। तो कल जहाँ से ब्लॉग ख़त्म हो गई थी, मैं वहीं से आप सभी के लिए एक अच्छी सी और प्यारी सी ब्लॉग लेकर के आ गई हूँ। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग का शुरुआत करते हैं हम सुबह 5:45 से। और अभी प्यारी प्यारी धूप निकल रहे हैं और अभी हमारा काम भी सभी नहीं निपटे हैं, क्योंकि कल रात को खाना वाना बनाए और खाते हुते बहुत ज़्यादा टाइम हो गए थे, तो रात को कोई काम नहीं निपटा पाए, बर्तन भी नहीं धो पाए। नहीं तो रात को खाना वाना जल्दी खा लेते हैं तो रात ही को बर्तन वर्तन धुल के रख देते हैं, सुबह का झंझट रहते ही नहीं है। पर रात ऐसा नहीं हो पाए, तो इस कारण से अभी सुबह उठे तो पहले पशु को घर से बाहर की बांध दी खूंटे से, और फिर बांधने के बाद चूल्हे में से राख निकाले और राख को भी रखा है अपने जगह पे। और राख को रखने के बाद चूल्हे निपते हैं जिसमें मिट्टी नहीं थे, तो पहले मिट्टी को हम फोड़ के उसमें मिट्टी रख दिए और फिर पानी ला करके पानी भी डाल दिए। और फिर रखने के बाद जो बर्तन हमने रखे थे धोने के लिए, तो उसे भी कल पे पानी भर के रखा है। और फिर इधर सभी काम तो निपट गए छोटे मोटे, और फिर रह गए बड़ा सा काम झाड़ू लगाने का। तो सभी घरों में हमने झाड़ू लगा ली है और बरामदे पे भी झाड़ू लगा ली थी, और रह गए थे बस आंगन में, क्योंकि आंगन में थोड़ा सा झाड़ू लगाने में ज़्यादा ताम झाम रहते हैं, क्योंकि आंगन में ही सभी सामान रखे पड़े रहते हैं। तो सभी सामानों को हटाना पड़ता है, फिर अच्छे से झाड़ू कर पाते हैं। और इधर हम आंगन में भी अच्छे से झाड़ू लगा लेते हैं। और हमारे घर पे अभी कोई भी नहीं उठे हैं, ना मम्मी उठे हैं ना पापा उठे हैं, और हमारा ननद जी आए हैं वो भी नहीं उठे, वो भी अभी सो ही रहे हैं। और हमारा दोनों बच्चे भी अभी सो रहे हैं, तो उन सभी को आज हम सोने ही दी और हम उठे तो सभी काम जल्दी से निपटा रहे हैं। क्योंकि मम्मी सुबह उठे रहते हैं तो मम्मी का घर का दरवाज़ा खुला ही रहते हैं, हमारे ननद जी का दरवाज़ा खुला ही रहते हैं, तो उन सभी को उठाने का कोई काम ही नहीं रहते हैं। सभी जा कर के हम झाड़ू लगा लिए सभी रूम में, और फिर हम इधर आंगन में चले आए झाड़ू लगाने के लिए। और फिर सभी में अच्छे से झाड़ू लगाने के बाद हमारा जो मिट्टी हमने फूलने के लिए चूल्हे निपने के लिए रखे थे, तो वो हमारा अच्छे से फूल गए हैं। तो हम चूल्हे को नीप लेते हैं, क्योंकि चिकनी मिट्टी 2-3 दिन एक थोड़ी सी रखते हैं तो 2-3 दिन चल जाते हैं। और इसमें ज़्यादा मिट्टी हम भर के वो इसलिए नहीं रखते हैं, क्योंकि चिकनी मिट्टी का ये होते हैं जब चूल्हे नीपते हैं ना तो मिट्टी बहुत बदबू देने लगते हैं, और मिट्टी बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं और काला पड़ जाता है। तो इसलिए जब नीपना होता है तो थोड़ा सा रख लेते हैं, और फूलने के लिए थोड़ी देर पहले, और फिर फूल जाते हैं तो जल्दी से नीप लेते हैं। और फिर ऐसा ही हमारा चूल्हे भी निप गए। तो अब हम जाते हैं दोस्तों कल के पास, और कल पे जाने से पहले हम बाल्टी ले लेते हैं कि इसमें पानी भरेंगे बर्तन धोने के लिए। और फिर बर्तन वर्तन सभी धुल लिए और फिर पानी भी घर पे ले आए। फिर प्याज जो हम कुछ दिन पहले इसमें पानी रखे थे, तो आधी मेहनत बस हम की थी, आधी मेहनत करना बाकी था। क्योंकि जो खेती उगाते हैं तो उसे पता होते हैं कि कितना मेहनत करेंगे तो हमारा फसल कितने दिन बाद अच्छे होंगे। तो बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं है। तो कोड़ना था और सींचना था तो वो तो मम्मी ने कर ली थी, वो हमसे तो नहीं होते हैं, बहुत प्याज कट जाते हैं, तो वो तो नहीं हो पाते हैं। पर जो हमसे हो पाते हैं वो हम सभी कर लेते हैं। तो कल अच्छे से इसमें पानी पटा दी थी, और पानी पटाने के बाद सोच रहे थे कल सुबह राख सभी में छिड़क देंगे, तो इसलिए आज सुबह ही सुबह सभी काम निपट गए। तो मम्मी उठी बिस्तर से तो बोले राख छिड़कना था, प्याज में छिड़क दिए। तो हमने सोचा अभी हम बर्तन धो लेते हैं, फिर उसके बाद हम छिड़क देंगे। तो बर्तन धो ली और फिर राख मम्मी भर भर के कठौता में दे रहे थे, क्योंकि राख में थोड़ी सी खरपतवार है तो वैसे हम नहीं छीट सकते हैं। तो मम्मी बीच बीच के दे रही थी बीन के यानी, और 5-6 कठौता लगे सभी में हम राख छिड़क दिए, 5-6 कठौता से सभी में हो गए। और आप सभी को हम दिखा रहे हैं, देख सकते हो सभी में हमने अच्छे से राख छिड़क दी। और मम्मी थी तो थोड़ी सी जल्दी हो गई, क्योंकि
सुबह का टाइम में खाना भी बनाना रहता है, तो इसीलिए सुबह का जो भी काम रहता है तो थोड़ी सी जल्दी हाथ चलाना पड़ता है। और फिर उधर का काम निपटाने के बाद इधर आ गए हम खाना बनाने के लिए। तो आज खाना में हम बनाने वाले हैं ज़्यादातर कुछ नहीं, बस सिंपल सा खिचड़ी। तो खिचड़ी बनाने से पहले हम चोखा बनाने के लिए आलू उबलने के लिए रख देते हैं। तो इतना सारा आलू लिए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर खिचड़ी जब बनते हैं तो बहुत ज़्यादा खिचड़ी से ज़्यादा आलू का चोखा सभी खाना पसंद करते हैं। और बच्चे तो ऐसे हैं कि खिचड़ी पड़ाई रहते हैं और चोखा मांग मांग के खाते रहते हैं, तो बड़े से ज़्यादा बच्चों के लिए ज़्यादा बनाना पड़ता है। तो इतना काफ़िर है, इतना में सभी का हो जाएंगे। और इधर हम आलू को साफ़ करके अच्छे से आ गए चूल्हे में आग जलाने के लिए। और रियांश हमारे पीछे से गोदी में आ रहे थे और बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, खेल रहे थे, क्योंकि कभी कभी उसका मन अच्छे रहते हैं तो बहुत अच्छे से खेलते हैं और कभी कभी रोने लगते हैं तो बस रोते ही रहते हैं। तो बच्चों को क्या ही कह सकते हो, उसका मन का ऊपर है। और फिर आग हम जला लिए थे, तो हम कढ़ाई गरम होने दिए, तो हम थोड़ी सी मूंग को गरम किए, क्योंकि हमें मूंग का छिलका उतारना था। क्योंकि गरम नहीं करते तो कच्चे मूंग से छिलका भी नहीं उतरते, तो इसलिए हमने थोड़ी सी फ्राई होने दिए और थोड़ी सी यानी चटकने दिए। और फिर उसके बाद हम इसे उतार लिए और उसी कढ़ाई में हमने आलू थोड़ी सी नमक रख के उबलने के लिए रख। उबलने के लिए रख दिए और नमक रख देते हैं तो बहुत जल्दी उबल जाते हैं आलू। और जब तक आलू उबल रहे थे तब तक जो हम मूंग का दाल को थोड़ी सी भुने थे, तो उसको हम एक सूप में ले करके और लोढ़ी से उसे अच्छे से दोस्तों रगड़ ली। क्योंकि मूंग का दाल का बहुत ही पतले छिलके होते हैं, तो हम सभी का कभी जल्दी दाल बनाना होता है तो हम थोड़ी सी दाल रहते हैं तो हम सूप में ही रगड़ लेते हैं, तो उसको बहुत आसानी से छिलका भी उतर जाते हैं और दाल के रूप में भी बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो वैसा ही करके और उसे साफ़ करके अच्छे से, क्योंकि भूसी रहते हैं उसमें। तो सभी भूसी को हटा करके अच्छे से साफ़ करके और अलग बर्तन में रख दिए हैं खिचड़ी बनाने के लिए। और इधर जब तक अब आलू उबल रहे थे तो वो काम निपट गए थे, तो सब्ज़ी भी थोड़ी सी काट लिए हैं खिचड़ी में डालने के लिए। तो थोड़ी सी दोस्तों राजमा लिए हैं और कुछ मटर थे बाज़ार से लाए थे, तो और मटर का सब्ज़ी बने थे और रह गए थे, तो थोड़ी सी हम छुड़ा करके वो खिचड़ी में भी रख देंगे। तो मटर छील ली थी सभी, मम्मी भी छीली, हमारा ननद जी भी छीली, सभी छीले तो जल्दी आज छिल गए। और फिर उसके बाद हम छिलका जो है वो छिलका सभी हटा लेते हैं और इस सभी को पशु को खाने के लिए रख देंगे। और इनको खाने के बाद चलते हैं हम अपनी खाने की तरफ। और इधर मम्मी को अमरूद हमने तोड़ दी थी, तो मम्मी अमरूद बैठ के खा रहे थे, क्योंकि मम्मी बोल रहे थे हमें भूख लग गई है, कुछ खाने के लिए नहीं है। तो अभी अमरूद है पेड़ों पे, तो सुबह शाम जब भी खाने का मन होते हैं तो पके रहे ना रहे, बस थोड़ी सी पकी जैसे होते भी हैं तो तोड़ के खा लेते हैं। तो मम्मी को दी थी तो वही खा रहे थे। और इतने में हम आए सब्जी को धो करके, तो हमारा आलू भी बहुत अच्छे से उबल गए थे, तो आलू को नीचे उतारे चूल्हे से और फिर उसका छिलका उतार करके रख लिए। और फिर उसके बाद हम कढ़ाई चढ़ाए और कढ़ाई हमारा गर्म हो गए थे, तो हमने उसमें तेल रखे और तेल रखने के बाद हम सभी सब्जी को अच्छे से पहले भून लेते हैं। और 5 मिनट भुनने के बाद हमारा सब्ज़ी बहुत अच्छे से भुन गए हैं, तो सभी को हम कढ़ाई में से नीचे बर्तन में निकाल लेते हैं, क्योंकि उतना ज़्यादा हमें नहीं भूनना था, थोड़ी सी कच्ची भुननी थी, तो इसलिए थोड़ी सी जल्दी भुन गए। फिर इसके बाद हम कढ़ाई को भी नीचे उतार दी और फिर इधर हम पानी रख लेते हैं हांडी में लोटे से दोस्तों नाप करके। तो हमने 3 लोटे पानी रखे हैं खिचड़ी बनाने के लिए।
और इन्हें हम गरम होने देते हैं। और जब तक हमारा खिचड़ी बनाने वाला पानी गरम हो रहे थे, तब तक हम चोखे बनाने के लिए उसमें 2-3 सूखी मिर्च थे, वो मिर्च को हम भून लिए। और फिर उसके बाद थोड़ी सी हमने 2 चुटकी उसमें जीरा रख दिए हैं। और जीरा भी हमारा चटक गए थे तो हम नमक रख देते हैं आलू में। और प्याज हमने पहले ही काट के कच्ची प्याज रख लिए थे, क्योंकि इस तरह का चोखा बनाते हैं तो सभी को बहुत पसंद आते हैं और सभी खाना भी बहुत पसंद करते हैं और सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। जितना जितना आप सभी को सादा लग रहे हैं देखने में, उतना ही ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है और स्वादिष्ट भी। आप सभी कभी ऐसा चोखा खिचड़ी के साथ बना करके खाए, सच में बहुत स्वादिष्ट लगेंगे। इधर हम जब तक चोखा तैयार कर रहे थे तब तक हमारा गर्म पानी भी हो गए थे। तो हम उसमें जो मूंग का दाल हम रखे थे नाप करके 1 कटोरा, तो वो हमने उसमें रख दी और 5 मिनट उसे ढक दी। तो थोड़ी थोड़ी सी उसमें सफ़ेद वाली झाग आ गए थे। तो फिर हम उसके बाद उसमें हल्दी रखे और हल्दी रखने के बाद हम नमक रखे। और हमारा चम्मच दोस्तों फिर से खो गए हैं, तो इसलिए हमें हाथ से ही देना पड़ रहा है। और नमक हल्दी रखने तुरंत रखने के बाद हम जो चावल को धो करके पहले ही रख लिए थे, और ये नई चावल है यानी कुछ दिन पहले ही मम्मी जो धान को चक्की पे से कुटा करके लाए थे। तो नई चावल का खिचड़ी दोस्तों सच में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं, तो इसलिए नई चावल का ही हम बना रहे हैं। और फिर ये चावल रखने के बाद हम इसे अच्छे से चला लिए फिर से। और चलाने के बाद जो सब्ज़ी को हमने भुने थे तो वो सब्ज़ी को भी हम रख दिए। और सब्ज़ी को रखने के बाद अच्छे से चला दिए और 5-10 मिनट इसे ढका रहने दिए। और फिर उसके बाद खिचड़ी में बहुत ज़्यादा उबाल आ रहे थे, तो हम इसे अच्छे से चला रहे थे। और नए चावल थे ना, तो दोस्तों ज़्यादा पानी रखना पड़ता है, वो इसलिए क्योंकि नई चावल जल्दी पक भी जाते हैं और पानी वो जो थोड़ी सी ज़्यादा लपेटते हैं। तो इसलिए जब भी आप खिचड़ी बनाओ हांडी में, तो पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और इधर जब तक हमारा खिचड़ी पक रहे थे तब तक हमने तड़का लगाने का सामान भी दोस्तों रेडी कर ली थी सभी चीज़। तो तड़का लगाने के लिए 2 तेज़पत्ती थी, जीरा थी, लहसुन थी, प्याज थी और सूखी मिर्च थी। तो यही सब लेकर के हम देसी तड़का लगाएंगे खिचड़ी में। और जब तक हम वो तैयार कर रहे थे तब तक हमारा खिचड़ी भी पक गए थे बहुत अच्छे से। तो फिर हमने खिचड़ी को नीचे रख दी और फिर इसके बाद कढ़ाई फिर से गर्म होने के लिए रखे और उसमें तेल रखे और फिर तेज़पत्ती, सूखे मिर्च और जीरा जो हमने रखे थे तड़का लगाने के लिए, तो उन सभी को हम कढ़ाई में फिर से रख देते हैं। तो इन सभी को हम पकने देंगे और ये सभी जो पक जाएंगे और जीरा हमारा अच्छे से चटक जाएंगे, तो फिर उसके बाद जो हमने प्याज काटे हैं और लहसुन काटे हैं तो वो भी रख देंगे। और इसे भी चलाते हुए हमें अच्छे से भूनना है, इतना भूनना है कि ये इसका जब तक कलर चेंज ना हो जाए लाल जैसे, तब तक हमें तड़का नहीं लगाना है। और जब ये हमारा अच्छे से भुन गए थे तो हमने खिचड़ी में दोस्तों अच्छे से तड़का लगा लिए। वैसे तो हम घी के साथ तड़का लगाते, पर उतना घी नहीं थे तो इस कारण से सरसों का तेल में ही तड़का लगाना पड़ा। कोई बात नहीं, सरसों का तेल में भी बहुत अच्छे लगते हैं। और जब खिचड़ी में दोस्तों तड़का लग गए थे तो थोड़ी देर हम उसे ढक दिए और ढकने के बाद हम इसे आग पे दोस्तों पापड़ सेक लेते हैं, क्योंकि अचार और खिचड़ी और आलू का चोखा और पापड़ का सभी कॉम्बिनेशन ऐसा है कि सभी रहते हैं तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो इसलिए हमने पापड़ भी सेक ली। और सभी सेकने उकने के बाद हमारा थाली बन के रेडी हो चुके हैं। और अचार हम आज नहीं लिए क्योंकि अचार खाने का मन नहीं थे इस कारण से। और थाली लग गए हैं, तो आ जाइए आप सभी खाने के लिए गर्मा गर्म खिचड़ी चोखा पापड़। क्योंकि आज खिचड़ी इसलिए बनाए क्योंकि मम्मी बोल रहे थे आज कुछ हल्का सा बना लेने के लिए, क्योंकि आज हमारे घर पे दावत है। आज किसी का गांव में फिर से शादी है तो सभी के लिए दावत आए हैं, तो इसलिए आज हल्का खाना बनाए। और हमारा देवर जी शादी में जाएंगे, लड़के का शादी है, बरियाती यानी, तो वो भी जहाँ पर रहते थे तो आए हैं, क्योंकि इसका ही दोस्तों साथी का शादी है तो कार्ड दिए थे, तो शादी अटेंड करने के लिए आए हैं। और आते ही हमारी प्यारी सी भांजी के दोस्तों खिलाने लगे, और गोद में तो नहीं लिए, थोड़ी सी खिला करके और चले गए। और फिर खाना खाने के बाद हमने दोस्तों कोई वीडियो शूट नहीं किए। और फिर 2 घंटे 3 घंटे बाद जो काम थे वो सभी निपटाने के बाद हमने
दोस्तों वीडियो शूट की और फिर उसके बाद नहाए हमारा ननद जी और बच्चों को भी हमने नहला दिए। और फिर उसको अच्छे से तैयार करने के बाद जो यहाँ पर दावत थे, तो दावत लाने के लिए बर्तन सभी लेकर के हमारा ननद जी और श्रेयांश भी पीछे पीछे जा रहे हैं। और पापा अभी घर पे नहीं थे, तो इसलिए पापा दावत खाने नहीं गए, पशु को लेकर के गए हैं बाद में चढ़ाने के लिए। तो जब पापा आएंगे तो पापा भी चले जाएंगे दावत खाने के लिए। और इधर हम सब नहीं जा सकते हैं, घर पे नहीं जाते हैं, जिसके घर पे दावत रहते तो घर पे ही ला करके खाते हैं। तो मम्मी या चाहे राखी जाते हैं कोई लाने के लिए, तो आज राखी गए हैं लाने के लिए। और राखी का बिटिया लाने के, यानी हमारी भांजी जी सोई हुई है, तो उससे मम्मी सुला करके रखी है अभी। और वो जब तक सोई है मम्मी रख रहे हैं उसे, तब तक जो बर्तन थे सुबह से हमने बर्तन वर्तन भी नहीं धुले थे, तो बर्तन सभी को धुल लिए। और बर्तन धुलने के बाद कुछ डिब्बियाँ थी, तो वो डिब्बियाँ सभी हम धो लिए, क्योंकि कुछ डिब्बी में कुछ रखना है। और इस सभी में तेल लगे थे, तो तेल साफ़ किए और सभी को सूखने के लिए धूप में कुछ देर रख देते हैं। और जब ये सूख जाएंगे तो हम इसे घर में रख लेंगे। और सोचे डिब्बियाँ सभी धो ही लिए हैं, तो आज शाम का खाना नहीं ही बनाना है, तो जो काम अभी कर सकते हैं वो काम निपटा लेते हैं। तो जिसमें हम सभी अब मसाला रखते हैं सब्ज़ी बनाने के लिए, तो मसाला का बर्तन भी हम ही डिब्बी सभी यानी धो लेते हैं, क्योंकि चूल्हे पे खाना बनाते हैं तो बहुत जल्दी डिब्बी में डिब्बी सब में बहुत ज़्यादा कचरे लग जाते हैं। और ज़्यादातर ये राख के लगे रहते हैं, क्योंकि कोई चीज़ हम खाना बनाते हैं और उसी से जो छू लेते हैं तो हाथ में हमारा लगे रहते हैं, केरखा जैसे कहते हैं, तो इन सभी में भी लग जाते हैं। तो सरफ ली और सरफ लेने के बाद पोड़ा ली, जिनसे बर्तन धोते हैं, और उन्हीं से सभी को चमका दी। तो देख सकते हो हमारा जिसमें मसाला हम रखते हैं वो सभी डिब्बियाँ कितने अच्छे से चमक रहे हैं। और हमने सभी को अंदर तक खोल के नहीं धुए, क्योंकि सभी में मसाला भरे पड़े हैं, कुछ दिन पहले हमने मसाला सभी में भरे थे, तो इसलिए हमने डिब्बियों को नहीं खोले, बस ऊपर ऊपर से साफ़ कर दिए। वैसे कुछ दिन पहले सभी को खोल के अच्छे से साफ़ की थी, तो इसलिए हमने उसे खोल करके फिर से अंदर तक नहीं धुले। और अब होली आ रहे हैं तो साफ़ सफाई तो घर में लगे ही रहेंगे, तो हमारा डिब्बी आज धुल गए, और कल का और कुछ जो साफ़ सफाई है वो कल कर लेंगे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गए हैं। और इधर हम साफ़ कर लिए डिब्बी को, तो उसे धूप में सूखने के लिए रख दिए। और फिर कल पे गए तो एक बाल्टी पानी लाए और पीने के लिए सभी को दिए। और जब तक हम सभी काम निपटा रहे थे तो हमारा भांजी जी नींद से जग गए थे, तो अपने बिस्तर पे आराम से लेटे हुए थे और खेल रहे थे। और हमारा ननद जी जो दावत लाए थे, तो वो दावत में से दोस्तों जो पापड़ और तिलौरी होते हैं वो सभी लेकर के खा रहे थे, और श्रेयांश भी लेकर के खाए थे। वैसे तो वहाँ पर भी दावत खाए थे, पर यहाँ पर भी खा रहे थे। और फिर हम सभी ने जो लाए थे तो वो फिर खाए शाम में, और रात में खाएंगे कि नहीं ये पता नहीं है, पर बहुत ज़्यादा दोस्तों भात दाल सभी बच गए हैं, तो रात में शायद यही खाएंगे, खाना नहीं बनाना पड़ेगा। और मम्मी के लिए जो सुबह खिचड़ी बनाए थे तो बच गए हैं, तो मम्मी बोल रहे थे हम यही खा लेंगे, क्यों बनाना खाना। और वैसे भी दोस्तों मम्मी किसी के यहाँ का दावत तो खाते नहीं हैं, तो वही उसे गर्म कर देंगे तो खा लेंगे। और शाम हो गए हैं तो सभी जो कपड़े सूख गए थे तो हम घर में रख लेते हैं, और डिब्बियों सभी को भी हम घर में रख लेते हैं। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आप सभी को अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे आप सभी के साथ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक आप सब खुश रहिए।